अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके लिए मैं आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रही हूँ। आपने इन कॉन्सेप्ट्स को लाजमी जो है वो देखना है, क्योंकि इसके बगैर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो सकती। हम एक्सरसाइज 1.2 में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं रो मैट्रिक्स की तरफ। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक सिंगल रो का होना ज़रूरी है। इट इज़ अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो। एक रो का होना ज़रूरी है। कॉलम्स 3 हो भी सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। आप डेफिनेशन को बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल मैं आपको जो है वो समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी हमारे पास एक कॉलम है जो कि ए है। अब इसके अंदर देखें 2, -1, 7, सपोज दैट ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब आप देखें इसके अंदर कितनी रोज़ हैं। मेरे पास एक रॉ है। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रॉ एक है, कॉलम्स 1, 2, 3, 4 जितने भी हों। हमने फोकस करना है रो मैट्रिक्स के अंदर ओनली रोज़ के ऊपर। तो आप देखें इस मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ हैं वो एक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कम टूवर्ड्स द कॉलम मैट्रिक्स। ऑन द अदर हैंड, कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ओनली वन कॉलम होगा। आपके पास रोज़ 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम एक होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कॉलम मैट्रिक्स को अगर हम आप देखते हैं तो देखें कोई भी मैट्रिक्स ए, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें 2, 1, 0। अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो कॉलम कितने हैं हमारे पास? एक। रॉज 1, 2, 3 जितनी भी हो सकती हैं, कॉलम एक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं होती या जिसकी चारों साइड्स बराबर नहीं होती। इसी चीज़ को, इसी हिंट को आपने जहन में रखना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैट्रिक्स M, A, B, C, D, E, F, ठीक है। इसमें आप देखें नंबर ऑफ़ रोज़ तो 2 हैं, ठीक है जी, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1, 2, 3 हैं। तो रेक्टेंगल के आपने जो है वो कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए इसको अच्छे से याद कर लेना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ज़्यादा हों या कॉलम ज़्यादा हों, कॉलम्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, रोज़ भी ज़्यादा हो सकती हैं। हमारे पास फिर आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स भी बराबर होती हैं, तो हम इसी चीज़ से ये हिंट ज़हन में रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसा मैट्रिक्स जैसे कि 2, 1, 0, 2। अब अगर आप देखते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर आप देखिए कितनी रोज़ हैं? 1 and 2। कॉलम्स कितने हैं? 1 and 2। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो सिंपल इज़ दैट एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी, वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का, सपोज दैट ये एक मैट्रिक्स M है मेरे पास 1, 0, सपोज दैट 1 and 2 कर लेते हैं, 1 and 2। अब अगर हमने इसका नेगेटिव हासिल करना है तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से निकलता है कि इस मैट्रिक्स के तमाम साइंस को हम चेंज कर देते हैं। यानी अगर ये 1 and 2 है तो ये हो जाएगा -1 and -2। अगर ये -1 और 2 था तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं +1 and -2। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस कॉन्सेप्ट के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो हम कैसे हासिल करते हैं? हम रोज़ को उठा के कॉलम्स में लिख देते हैं या कॉलम्स को उठा के रोज़ में लिख देते हैं, हमें ट्रांसपोज मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारे पास जो कि है जी 1, 2, 0, -1, 2 and 3। अब मैं इसका ट्रांसपोज अगर हम लेना चाह रहे हैं तो ट्रांसपोज को पहले तो हम AT से शो करते हैं,
ए ट्रांसपोज से, ठीक है। और इसको हम आप कैसे हासिल करेंगे, मैंने आपसे कहा रोज़ को आपने रोज़ को कॉलम की फॉर्म में लिख देना है या कॉलम को रोज़ की फॉर्म में लिख देना है। अब हम ये कह लेंगे अगर रोज़ को कॉलम में लिखेंगे तो 1 0 2, इस रो को मैंने उठाया और इसे कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह दूसरी रो को उठाऊंगी 2 -1 3, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अगेन हम जब भी किसी रो को उठा के कॉलम में या कॉलम को उठा के रो में लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। इसके बाद हम चलते हैं जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स M, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, फॉर एग्जांपल जब इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। 1 0 0 0 1 0 1 1 0। अब आप ये देखिए कि इसकी 1 0 एंड 1। अब आप ये देखें कि इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं जी, 1 है। किसी भी मैट्रिक्स की जब डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या के यूनिट मैट्रिक्स।